देखिए बच्चों, अलजेब्रा के पार्ट 5 संभाव्यता से यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखलाई दे रहा है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्तों वाली ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया और निकाला गया पत्ता हुक्म का पत्ता हो। इस घटना की संभाव्यता ज्ञात करनी है। पत्तों वाला कोई भी सवाल हो तो सबसे पहले आपको कुल पत्ते जो होते हैं 52, उनकी रूपरेखा पता होनी चाहिए कि 52 पत्तों में कौन कौन से पत्ते जो हैं वो समाविष्ट किए गए हैं। 52 पत्तों में 26 लाल पत्ते होते हैं और 26 काले पत्ते होते हैं, यानी आधे लाल और आधे काले। अब लाल पत्तों में क्या होता है, दो अलग अलग प्रकार के पत्ते होते हैं। आधा जो 26 का जो आधा होता है 13 जो होते हैं वो पान होते हैं और 13 ईंट प्रकार के पत्ते होते हैं। इसके अलावा काले पत्तों में 13 चिड़ी और 13 हुक्म होते हैं। ठीक है, अब हमारे सवाल में ना यहाँ पर हुक्म का पत्ता निकाला गया है, मतलब हमें ये पूछा गया है कि निकाला गया पत्ता हुक्म का पत्ता हो, इसकी संभाव्यता हमें ज्ञात करनी है। जब हमें पता है कि 52 पत्तों में से 13 पत्ते हुक्म के होते हैं, यानी कि जब हम ताश के गड्डी में से जब पत्ता निकालेंगे तो हुक्म का पत्ता निकाला जा सकता है। 13 पत्तों में से कोई भी पत्ता निकल सकता है ना, तो हमें उन 13 पत्तों की संभाव्यता ज्ञात करनी है जो हुक्म का पत्ता है। तो एन ऑफ एस, जब भी ऐसा सवाल आए ना ताश के गड्डी से रिलेटेड जो है, तो यहाँ पर आपको एन ऑफ एस जो होता है यानी कि नमूना घटकों की संख्या, इसे नमूना घटकों की संख्या कहते हैं। एन ऑफ एस को वो हमेशा आपको 52 लिखना है। ठीक है, अब जो भी घटना हुई है, यहाँ पर कौन सी घटना हुई है इस सवाल में, हुक्म का पत्ता मिलने की ये जो घटना है, इस घटना का हम करेंगे नामकरण। नामकरण कैसे करेंगे, हम मानेंगे कि माना घटना ए जो है वो निकाला गया पत्ता हुक्म का पत्ता मिलने की है। सबसे पहले जिस घटना की संभाव्यता आपको ज्ञात करने के लिए कही जाए, आपको उसको नाम देना होता है, इसलिए हमने यहाँ पर नाम दिया। अब नाम देने के बाद उस घटना के लिए कितनी संभाव्यताएं बनती हैं या संभावनाएं बनती हैं कि 52 पत्तों में से जब वो हुक्म का पत्ता निकाला जा रहा है तो कितनी संभावना बनती है, वो 13 पत्तों की संभावना बनती है ना। कोई भी पत्ता हुक्म का निकल सकता है ना उन 13 में से, तो इसीलिए यहाँ पर जो एन ऑफ ए बनेगा यानी हुक्म का पत्ता मिलने की जो संभावना बनेगी यहाँ पर, वो कितनी बनेगी, 13 बनेगी। और कुल पत्ते यहाँ पर हैं कितने, 52। तो 52 पत्तों में से 13 पत्तों में से कोई भी पत्ता निकल सकता है। तो हम इस घटना ए की संभाव्यता ज्ञात करने के लिए जो हमारा सूत्र है वो ये है, क्योंकि घटना को नाम दिया है ए, इसीलिए सूत्र इस प्रकार से बनेगा। घटना ए की संभाव्यता, या आप उसे शॉर्ट में पी ऑफ ए भी कह सकते हो, या घटना ए की संभाव्यता या प्रायिकता या संभावना, तीनों एक ही चीज़ है। तो घटना ए की संभावना जो हमें निकालनी है उसका फॉर्मूला है जो घटना ए के घटकों की संख्या बटे नमूना घटकों की संख्या, यानी एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ये फॉर्मूला यहाँ पर तैयार होता है। बस ये फॉर्मूले में आपको करना कुछ नहीं है, केवल मान रखना है। एन ऑफ ए का मान क्या होता है बच्चों, 13 होता है। एन ऑफ एस का मान कितना होता है, 52 होता है। तो देखिए एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस बराबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 13 बटे 52, ये दिख रहा है। अब उसके बाद आपको करना कुछ नहीं, कैंसिलेशन करना है। आपको पता है कि 13 के पहाड़े में 52 आता है और 13 के पहाड़े में 13 भी आता है। तो 13 एकम 13 और 13 चौक 52, इस तरह से आपको इसे कैंसिल करना है। और जिसके बाद आपका पी ऑफ ए यानी घटना ए के संभाव्यता जो आपको प्राप्त होगी वो होगी 1/4, वो होगी 1/4। तो इस तरह से आपको संभाव्यता का ये जो इस प्रकार का प्रश्न है इसे हल करना है।